देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यूनिवर्सिटी ऐसे में और इंग्लिश क्लास की ऐसे राइटिंग में, और ये डिफरेंस समझ लेना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत ऐसे पढ़े हैं, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से लिखते हैं, परफेक्ट ग्रामर होती है, ब्यूटीफुल सेंटेंसेस, इतना इमोशंस फिल्ड होते हैं उसमें दैट यू कैन लिटरली सी द थिंग्स हैपनिंग थ्रू द पर्सनस आई। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के क्वेश्चंस का पर्पस कुछ और है। दे डू नॉट वांट टू read a beautiful piece of paper. They want to know तुम कौन हो, what kind of person you are, and it's an opportunity for you to tell them that what kind of person you are. और अगर आपका ऐसे ये बताने में लैक कर रहा है then that's a red flag. जब एडमिशन कमेटी आपका ऐसे पढ़ती है तो उनके मन में यही सवाल होता है कि ये ऐसे पढ़कर क्या मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कैसे हो, कि what kind of person you are, या तुम जैसा प्रोजेक्ट करवाना चाह रहे हो कि क्या तुम अपने आप को सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कर पा रहे हो। और एडमिशन कमेटी को वो क्लियर पिक्चर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। उनको जानना है कि तुम कौन हो, तुम कैसे हो, how you got to be where you are and where you want to see yourself going. अगर उनको इन सवालों के जवाब आपके ऐसे पढ़कर पता चल रहे हैं then it is a right thing. एडमिशन ऑफिसर्स को ये इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है जानने में कि तुमने क्या क्या करा है। उनको इंटरेस्ट है कि तुमने क्या करा, क्यों करा, उसके पीछे रीजन क्या था और तुमने उसको डेवलप कैसे करा और उसमें इम्पैक्ट कैसे लेकर आए। और ये सब चीजें करने में एज अ पर्सन हाउ यू चेंज्ड, बहुत ही क्लियरली आपके ऐसे में ये पता चलना चाहिए कि कोई भी इवेंट जो आप बता रहे हो वो आपके लिए मीनिंगफुल क्यों था और ये आपकी स्टोरी में फिट कैसे हो रहा है। इसको कहते हैं नैरेटिव कोहेरेंस। आपने जो भी किया है, बताना चाह रहे हो, इवेंटफुली बताना चाह रहे हो, एक उसको कोहेसिव वे में वीव करना। इट शुडंट बी लीनियर। मेरे काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ने बीच में अपने डायरेक्शंस चेंज करी, पर तब भी उन्होंने अपनी जर्नी को क्लियरली आर्टिकुलेट करके एक कोहेरेंट एंड कंपेलिंग एप्लीकेशन तैयार करी। मैं आपको बस यही पॉइंट समझाना चाहती हूँ कि एडमिशन कमिटीज को इम्प्रेस करने के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। आप अपनी स्टोरी को कितनी ऑनेस्टली, क्लैरिटी और डेप्थ के साथ लिख पा रहे हो। एडमिशन कमिटीज को आपका ऐसे पढ़कर आपकी इंटेंशन पता चलनी चाहिए। आप पता चलना चाहिए कि आप किस तरीके के पर्सन हो। आपका फ्यूचर वो देख पाएंगे उस ऐसे को पढ़ के, और बस यही पल होते हैं उनके दिमाग में घुस जाने के लिए। दे शुड बी रीडिंग व्हाट यू हैव रिटन ऑन द पीस ऑफ पेपर एंड दे शुड बी सेइंग दैट यस, आई वांट टू सी दिस पर्सन इन माय कैंपस।